हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जो कि आपका चैप्टर 1 दैट इज और सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का सबसे डिफिकल्ट या फिर कंफ्यूजिंग थ्योरम होता है। इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स या फिर बोलो तो रोड मैप बनाएंगे। हर एक ज्योमेट्री के क्वेश्चन का आपको सबसे पहले क्या बनाना, रोड मैप। तो जब मैं सम को सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या दिया है, एडी बाइसेक्टर दिया है। बाइसेक्टर से मुझे क्या मिलेगा, दो एंगल्स इक्वल मिलेंगे, एंगल इक्वल। फिर मुझे क्या कंसीडर करना है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में दो ट्रांसवर्सल रहेगा। पहला ट्रांसवर्सल एसी लूंगा तो इस पे मैं क्या लगाऊंगा, ऑल्टरनेट एंगल लगाऊंगा। फिर उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट ट्रांसवर्सल रहेगा वो मेरा ट्रांसवर्सल क्या रहेगा, बीई, और इस पे मैं क्या लगाऊंगा, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1, 2 और 3 को क्या करूंगा, मर्ज करूंगा या फिर ऐड करूंगा। तो मुझे उससे क्या मिल जाएगा, आपको एक नया इक्वेशन मिलेगा, दैट इज और इक्वेशन नंबर 4 मिलेगा। फिर उसके बाद आप क्या लगाओगे, बीपीटी लगाओगे, और उसके बाद आप क्या करोगे, सब्सटीट्यूट करोगे वैल्यूज को। फिर लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, HP, हेंस प्रूफ। इतने सारे प्रोसेस को अगर आप फॉलो करोगे तो आप थ्योरम को नहीं भूलोगे। तो जब भी आप थ्योरम रिवाइज करने बैठ रहे हो तो आपको ये पार्ट पूरा याद रखना है। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग हम सम को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जब मैं सोल्यूशन बोल रहा हूँ यहाँ पर, जब मैं सबसे पहले प्रूफ स्टार्ट करूँगा, सबसे फर्स्ट मैंने क्या बोला, AD इज अ बाइसेक्टर, तो मैं क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल BAC सेगमेंट AD बाइसेक्ट, किसको बाइसेक्ट कर रहा है, सेगमेंट AD बाइसेक्ट एंगल BAC। अच्छा, अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों एंगल BAD और DAC दोनों एंगल इक्वल होंगे। देयरफॉर फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर इक्वल होगा, एंगल इक्वल पे हम पहुंच गए। एंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DAC, और इसको पुटअप करेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका। उसके बाद क्या बोला मैंने, पैरेलल लाइंस कंसीडर करना है। ध्यान देना, जब इसका हमने कंस्ट्रक्शन किया ना, ये दोनों कंस्ट्रक्शन में क्या बोला है कि मुझे CE जो लाइन है वो ऐसा लाइन बनाना है जो AD को क्या हो, पैरेलल हो। तो जब मैं पैरेलल लाइन की बात करूंगा तो मुझे AD और CE को देखना है। तो अगर मैं ध्यान से आप देखो तो मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, ये A है, ये D है, और यहाँ पर मेरा पैरेलल लाइन ये C है, ये E है। तो सबसे पहले ट्रांसवर्सल AC लूंगा। AC मतलब मैं AC को ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छा, AC को जैसे मैं ज्वाइन कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, देखो ऑल्टरनेट एंगल दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट स्टेप। इसके बाद मेरा फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, सेगमेंट AD पैरेलल टू सेगमेंट CE। रीजन क्या आएगा इसका, कंस्ट्रक्शन। क्यों ये पैरेलल है, बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन की वजह से। अच्छा, अभी कौन सा ट्रांसवर्सल का बात मैंने किया, ऑन ट्रांसवर्सल AC। तो ऑन ट्रांसवर्सल AC, जब मैं ट्रांसवर्सल AC की बात कर रहा हूं तो इसमें कौन सा एंगल, मेजर एंगल DAC, मेजर एंगल DAC, मतलब ये वाला एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल। मेजर एंगल DAC इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल ACE। रीजन क्या आएगा, ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम। आई होप आपको इतना समझ में आया। फिर उसके बाद ये सेम पैरेलल लाइन लेना है मुझे, बट अब मेरा ट्रांसवर्सल बदलेगा। ट्रांसवर्सल अब मेरा क्या रहेगा, ये ट्रांसवर्सल रहेगा जिसे आप बोलते हो BE, और ये ट्रांसवर्सल आपको नहीं देखना है। जब मैं ये वाला ट्रांसवर्सल देखूंगा तो मुझे ये वाला एंगल दिख रहा है और ये वाला एंगल दिख रहा है, और ये देखो क्या बना रहा है, F। तो यहाँ पर जो आपका पार्ट लगेगा वो क्या लगेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। तो वापस मेरे को स्टेटमेंट लिखना है, और एक बार आपने स्टेटमेंट लिखा है, फिर अब नेक्स्ट क्या लिखोगे, ऑन ट्रांसवर्सल, क्योंकि सेम पैरेलल लाइन है, ऑन ट्रांसवर्सल BE। जब मैं ट्रांसवर्सल BE की बात करूं, अब मेरे पास कौन सा एंगल बन रहा है, देखो BAD, और यहां से अगर मैं इसको लिखता हूं AEC तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, B', A', E। तो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा मेरा, मेजर एंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल AEC। ये आपका स्टेटमेंट नंबर 2 था। यहां पर रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, और इसको हम पुट अप करेंगे स्टेटमेंट नंबर 3। आई होप आपको इतना समझ में आया। तो चलिए इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, पहले AD का बाइसेक्टर, एंगल इक्वल हो गया, फिर पैरेलल लाइन कंसीडर किया, दो ट्रांसवर्सल लगाया, दो स्टेटमेंट मिला। अब मेरे को क्या करना है, 3 स्टेटमेंट हो गया, 1, 2 और 3। अब इसको मुझे क्या करना है, एक साथ ऐड अप करना है। देखिए जब मैं ध्यान से देखूंगा तो यहाँ पर क्या बोला है, BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू DAC। जब आप देखोगे तो BAD इधर है और DAC इधर। अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो मैं नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, फ्रॉम
1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो मेजर एंगल ACE इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल AEC, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। अच्छा, अगर एंगल इक्वल हो गया तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल इज इक्वल, मतलब अगर ये जो मेरा एंगल है इसके अपोजिट में कौन सा साइड है, AE, मतलब ये वाला साइड, और इसके अपोजिट में AC, मतलब ये दोनों साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो फिर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर साइड AE इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड AC, और इसका रीजन क्या आएगा, साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल, ये कॉन्ग्रुएंट एंगल है ना, साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल इज कॉन्ग्रुएंट, या फिर आप क्या लिख सकते हो वहां पर, इक्वल लिख सकते हो। और इसको आप पुटअप करोगे स्टेटमेंट नंबर 4, तो देखो हम इक्वेशन 4 तक पहुंच गए। इसके बाद आपको क्या लगाना है, BPT लगाना है। अच्छा, तो BPT लगाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पैरेलल लाइंस चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास पैरेलल लाइन ये वाला और ये वाला वैल्यू है। डायग्राम बहुत कंजस्टेड हो गया, तो मैं वहां पर यहाँ पर वापस डायग्राम बना रहा हूँ। नहीं, ये तो मेरा कंस्ट्रक्शन था, ठीक है। देखो वापस आपको डायग्राम मैंने यहाँ पर बना दिया है, 1 मिनट। हाँ, अब देखो डायग्राम बन गया, ये A है, ये B है, ये C है, यहाँ से एंगल बाइसेक्टर बनाया तो ये D हो गया और ये पॉइंट E हो गया। अब मुझे इसमें क्या ध्यान देना है, सिर्फ पैरेलल लाइंस को ध्यान देना। और क्या लगाऊंगा मैं इसमें, BPT। तो जब मैं BPT लगा रहा हूँ तो AD इज पैरेलल टू CE, तो रेशियो क्या होगा, BA अपॉन AE और BD अपॉन DC होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, BCE, इन ट्रायंगल BCE, सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट पैरेलल है, सेगमेंट AD पैरेलल टू सेगमेंट EC, या फिर आप क्या लिख सकते हो, CE। देयरफॉर बाय BPT, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इधर लिखता हूं मैं अभी नेक्स्ट पार्ट। देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय BPT की वजह से क्या हो जाएगा, रेशियो लिखना ना, तो BA अपॉन AE इज इक्वल टू BD अपॉन DC, ये आपका स्टेटमेंट आ गया। अच्छा, अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टेटमेंट 4 में, तो AC जो है वो किसके इक्वल है, AE के इक्वल है। तो यहाँ पर मुझे AE दिख रहा है। अब मुझे सिंपली क्या करना है, लिखना है नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो क्या हो जाएगा, BA अपॉन AE की जगह मुझे क्या लिखना है, यहाँ पर देखो AE था ना, AE है, मैं AE की जगह क्या लिख दूंगा, सिंपली AC लिख दूंगा, इज इक्वल टू, बाकी सारा मेरा स्टेटमेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, दैट इज BD अपॉन DC। और इसका रीजन मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम 4, और लास्ट ये आपका वैल्यू हो जाएगा, दैट इज BA अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC, हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। वापस एक बार रिकैप देख लीजिए। जब भी आप एंगल बाइसेक्टर सॉल्व करें तो सबसे पहले आपको AD बाइसेक्टर बताना है। जैसे आप बाइसेक्टर बताओगे तो यहाँ पर दो एंगल्स आपको इक्वल मिलेंगे, स्टेटमेंट नंबर 1। उसके बाद जब आप आगे जाओगे तो पैरेलल लाइंस को कंसीडर करना है। पैरेलल लाइंस आपने जो कंस्ट्रक्शन के थ्रू ड्रॉ किया है, पैरेलल लाइंस बनाओगे तो उसमें दो ट्रांसवर्सल होगे। फर्स्ट ट्रांसवर्सल होगे AC, तो जब मेरा फर्स्ट ट्रांसवर्सल AC रहेगा तो उसमें जो मेरा एंगल लगेगा वो क्या लगेगा, ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम लगेगा। ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम लगेगा तो यहाँ पर मुझे एक स्टेटमेंट मिलेगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, जब मैं नेक्स्ट ट्रांसवर्सल लूंगा ट्रांसवर्सल BE लूंगा, मतलब ये वाला ट्रांसवर्सल लूंगा, तो उसमें मेरे को दो एंगल मिलेंगे और यहाँ पर जो मेरा थ्योरम लगेगा वो होगा मेरा करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। उसके बाद मैंने क्या बोला, 1 2 3 स्टेटमेंट मिलेगा। तीनों स्टेटमेंट को मैं एड अप करके एक नया स्टेटमेंट लेकर आऊंगा, ये वाला। अच्छा, अगर ये स्टेटमेंट आएगा उसके बाद आप क्या लिखोगे, ये साइड का वैल्यू इक्वल है। क्यों? क्योंकि साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल, अगर कोई दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके अपोजिट साइड्स जो रहेंगे वो भी क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो जिसके थ्रू आपको ये नया स्टेटमेंट मिलेगा, ये स्टेटमेंट मिलेगा तो इसको आपको पुट अप करना है स्टेटमेंट नंबर 4, वहाँ पर आपको स्टॉप कर जाना है। उसके बाद आपको चलना है वापस ट्रायंगल में। ट्रायंगल में जब आप जाओगे तो यहाँ पर इन ट्रायंगल BCE में आपको क्या लगाना है, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उसके लिए आपको लाइंस पैरेलल चाहिए, तो लाइंस आपको पैरेलल दिया हुआ है, लाइंस पैरेलल दिया हुआ है। BPT पे हम लोग पहुंचे, लाइंस पैरेलल दिया है, तो आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल BCE सेगमेंट AD पैरेलल टू सेगमेंट EC, देयरफॉर बाय BPT ऐसे मत लिखना, पूरा लिखना, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आपको ये रेशियो मिलेगा, बट ये रेशियो में जो AE है वो AE किसके इक्वल है, AC के इक्वल। कहाँ से आएगा, फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 4। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली AE की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, AC सब्स्टिट्यूट करूंगा, और जैसी AC सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मेरा सम जो है, थ्योरम जो है वो प्रूफ हो जाएगा। आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आया। अगर आपको
वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करिए क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट थ्योरम रहता है।